देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। 26 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन एवं विकास के संयुक्त संचालक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया। विकलांग लिपिक को संयुक्त संचालक ने लगाई फटकार, धमकाया तो लिपिक को पड़ा दिल का दौरा। 26 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन एवं विकास के संयुक्त संचालक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑफिस के कार्य को लेकर संयुक्त संचालक राधेश्याम मंडलोई ने विकलांग लिपिक विनय तिवारी को जमकर फटकार लगाई व धमकाया कि तुम्हारा तबादला कर दूंगा, मुझे जानते नहीं हो। वहीं विकलांग लिपिक विनय तिवारी ये सुनते ही इतना घबरा गया कि उसे रात में ही दिल का दौरा पड़ गया और परिजन उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल ले गए। विनय तिवारी की हालत में सुधार होते ना देख परिजन इन्हें डॉक्टर की सलाह पर नागपुर ले गए, जहाँ वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और उनका उपचार चल रहा है। वहीं तिवारी के पुत्र देवांशु तिवारी के बताए अनुसार पिता के इलाज में 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्च हो चुका है। हम कर्ज लेकर पिता का इलाज करा रहे हैं। पिता की अपनी इस हालत के लिए देवांशु संयुक्त संचालक को जिम्मेदार बता रहा है और न्याय के लिए मीडिया के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर व डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से न्याय की गुहार लगा रहा है। देवांशु शारीरिक रूप से खुद भी चोटिल है और अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए हर हद तक जाने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि कार्यालय में संयुक्त संचालक राधेश्याम मंडलोई की इक्का दुक्का कर्मचारियों से ही जमती है, बाकी हर कर्मचारी इनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि संयुक्त संचालक का विरोध करने पर इनके द्वारा हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। ऐसी खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सर देवांशु तिवारी नाम है मेरा। कहाँ पे खड़े हैं? सर मैं नगरीय प्रशासन, मेरे पापा जी का, पिताजी का ये ऑफिस है, यहीं पापा काम करते थे मेरे। क्या आप कुछ पद पे थे? सर संयुक्त संचालक में थे, इसी में ऑफिस में थे सिरमौर चौराहा में। अच्छा। जी। क्या समस्या क्या है? सर समस्या ये है कि 26 तारीख दिन शुक्रवार था उस दिन, तो शाम को जब पापा घर गए तो बहुत चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे हैं, सबको गुस्सा रहे थे, सबके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि जेडी साहब ने धमकी दी है कि हम तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और तरीके से उन्होंने ऐसा हमें बताया घर में। उसके बाद हम लोग भी सब चिंतित हो गए। और मेरी जो मम्मी है वो मदर मेरी, वो शुगर पेशेंट है, तो उसमें उन जो मम्मी है मेरी मम्मी को चक्कर आ गया उसी वक्त। उनको बता कि देखिए क्या है, गांव घर है, छोटा सा तो घर है हमारा, ठीक। अब पापा ही बस हैं करने वाले, भैया भी अभी घर में ही रहते हैं, मैं भी अभी कुछ नहीं किया, पढ़ाई लिखाई ही चल रही है, वही बस हैं कमाने धमाने वाले। अब ये सब अगर हो जाएगा तो कैसे होगा? हुआ क्या बताइए ना। उसके बाद सर जेडी साहब ने धमकी दी है पिताजी को मेरे। पापा जब घर गए मेरे, शाम को 6 बजे की बात है, घर गए जब ऑफिस से छूटने के बाद, पापा 8 बजे पापा को सीने में दर्द आया, सीने में अचानक से दर्द उठा। उसके बाद उनको हम ले गए, बगल में एक पड़ोस की गाड़ी है, उसमें हम ले गए इनको संजय गांधी, तुरंत लेके आए। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने अच्छा हुआ जल्दबाजी कर दी, अच्छा सही टाइम में आपने ले आया है, लेट हो सकते थे ज़्यादा तो दिक्कत हो जाती। उसके बाद फिर डॉक्टर ने वहाँ उपचार किया, अपने हिसाब से जो भी उपचार किया, सीने का एक्सरे वगैरह ये सब कराया गया। वहाँ बताया कि नहीं ऐसे ही है, नॉर्मल है, गैस चढ़ गई थी सीने में। क्या हुआ? उसके बाद फिर हम उनको घर ले आए, 2 से 3 बजे की बात है रात में, 27 तारीख सुबह शनिवार। उसके बाद फिर शाम को नहीं सर, सुबह 5 बजे करीब, सुबह 5 बजे उनको फिर से दर्द उठा। फिर हम उनको प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएँ रीवा में। प्राइवेट डॉक्टर को जब दिखाएं तो वो उन्होंने बोला कि आप संजय गांधी को आपको नहीं ले जाना चाहिए था, आप डायरेक्ट इनको बाहर ही ले जाते तो ज़्यादा सही रहता। ऐसे में संभावना और बढ़ जाती है, जितना आप लेट करेंगे उतना ही दिक्कत होगी। तो हम फिर उनको, अपने पिताजी को डायरेक्ट वहाँ ले गए, नागपुर ले गए। नागपुर में हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर तुरंत एडमिट के लिए लिख दिए। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट कर लिया। पहले कार्डो हॉस्पिटल में थे, उसके बाद फिर अब एम हॉस्पिटल में उनको डाल दिया गया है आईसीयू वार्ड में। कितना खर्चा आया लगभग? सर खर्चा तो मत पूछिए, खर्चा आ गया कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए। रोज़ का रोज़ 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख जा ही रहा है सर। जी। ये पिताजी क्या नाम है आपके? सर श्री विनय कुमार तिवारी। ये बताइए, आप अपने पिता के लिए इस हालत के लिए जी जिम्मेदार मानते हैं? सर इस जिम्मेदार हम जेडी साहब को ही मानेंगे, क्योंकि पिताजी को और मेरे कभी ऐसा गुस्सा नहीं किए, कभी ऐसा उनके मानसिक तनाव नहीं आया, कभी उनको इतना टेंशन नहीं हुआ, सीने में दर्द नहीं हुआ, कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे पिताजी को जो है उनका निराकरण किया जाए, उनको न्याय दिया जाए।
इसके लिए क्या 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 करेंगे आप? सर अगर नहीं होगा तो हम कमिश्नर साहब को पत्र लिखेंगे, कलेक्टर साहब को पत्र लिखेंगे, जो हमारी कलेक्टर साहिबा मैडम है हम उनको पत्र लिखेंगे। अगर उससे भी निराकरण नहीं हो सकता तो हम मंत्री साहब राजेंद्र शुक्ला जी के पास जाएंगे। वहाँ से उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? न्याय तो उम्मीद तो है सर। अब देखिए मंत्री साहब तो हैं, न्याय तो मिलना चाहिए।